अस्सलाम वालेकुम। कैसे, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो पहली वीडियो के पहली नहीं, शायद दूसरी तीसरी वीडियो थी, ये तीसरी वीडियो आई थिंक। तो हमने उसके अंदर प्रेजेंट सिंपल के यूजेस वगैरह पढ़े थे, 3 यूजेस पढ़े थे। तो वैसे तो प्रेजेंट सिंपल के अंदर होते हैं 12 से 13 यूज होते हैं। तो ये इतने काम के लिए एग्जामिनर ये नहीं पूछता, जस्ट इन 3 इसके अंदर से पूछता है यूजेस जो मैंने आपको बताया है। तो ये यूजेस थे। तो आज ये प्रेजेंट सिंपल की लास्ट वीडियो है, तो आज हम प्रेजेंट सिंपल खत्म कर देंगे इसी वीडियो के अंदर। तो पहला हमने पढ़ा था एफर्मेटिव सेंटेंस, मतलब कोई भी स्टेट बताने के लिए जो सेंटेंस इस्तेमाल करते हैं, या कोई भी जुमला किसी को कुछ बता रहे हो, या हम फला जगह पर जाते हैं या हम फला जगह से आते हैं, तो जो सिंपल स्टेट बताया तो उसको एफर्मेटिव सेंटेंस बोला जाता है। और देन उसके बाद इंट्रोगेटिव जो सवालिया, जो किसी से सवाल पूछा जाए और नेगेटिव कोई आप काम नहीं करते हैं, तो आज वो पढ़ते हैं। पहला हम पढ़ते हैं नेगेटिव, इंट्रोगेटिव पढ़ लेते हैं पहले। इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव का मतलब है सवालिया। किसी से क्वेश्चन पूछा जाए तो जाहिर सी बात है इसके लिए हेल्पिंग वर्ब भी इस्तेमाल होते हैं, तो इसका स्ट्रक्चर कुछ अलग होता है। स्ट्रक्चर, तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है, तो आप लोगों को पता है कि हेल्पिंग वर्ब क्या इस्तेमाल होते हैं, डू या डस, टू या डस प्लस का सब्जेक्ट प्लस का वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये क्या है, इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर। किसी से सवाल पूछना हो, क्या आप कहाँ जा रहे हो, या आप कहाँ जाते हो, या आप क्या करते हो, तो उसके लिए हेल्पिंग वर्ब डू और डज इस्तेमाल करते हैं। अब ये डू और डज, डू किसके साथ लगता है और डज किसके साथ लगता है, तो ये आप लोगों को पता है। कोई भी सब्जेक्ट हो तो उसके इस्तेमाल करते हैं डू। जैसे हो गया दे, यू हो गया, कोई वी हो गया, आई हो गया। तो मैंने आई आप लोगों को बता दिया था, एक्सेप्शन होता है जस्ट प्रेजेंट, वो पास्ट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अंदर हम इस्तेमाल करते हैं वो सिंगुलर, वो हेल्पिंग वर्ब, और उसके दूसरे सेंटेंस है तो उसके अंदर हम इसके साथ प्लूरल ही हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करते हैं। तो ये वीडियो में मैंने पिछले लेक्चर में बताया हुआ था। कोई भी प्लूरल नाम हो या कोई भी कुछ, तो और डज उसके साथ इस्तेमाल होता है, जैसे ही हो गया, शी और इट हो गया। कोई भी सिंगुलर नाम हो गया, सिंगुलर नाम के साथ इस्तेमाल करते हैं डज। ये डज। तो हम इसका जैसे सवाल बनाते हैं कुछ, जैसे क्या आप कहाँ जाते हो, वेयर, या आप कहाँ जाते हो, वेयर डू यू गो, वेयर डू यू गो। अच्छा, अब ये तो देखो सिंपल बात हो गई। कोई भी सब्जेक्ट जैसे प्लूरल के साथ कोई भी अगर सवालिया बनाए तो उसके साथ तो सिंपल कोई भी सब्जेक्ट आ जाएगा, ये तो पता है। ये एस नहीं लगेगा उसके साथ, क्योंकि प्लूरल वर्ब, ये सिंगुलर वर्ब, ये मैंने बताई हुई है सारी बातें, ये चीज है। तो जस्ट अभी आपको सवालिया और उसका नेगेटिव के लिए बताना। तो अब जब हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ कोई सवाल या क्वेश्चन बनाना होता है, या किसी को कुछ सवाल मतलब करना होता है, तो उसके लिए हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ अगर सवाल ही आ जाए तो मेन वर्ब के साथ ई और ई एस का इजाफा नहीं करते हैं, क्योंकि जो वो मेन वर्ब के साथ अगर सिंगुलर वर्ब आ जाए, उससे पहले अगर सवाल या क्वेश्चन है, डज आ रहा है, तो डज के साथ ऑलरेडी ही ई एस आ रहा है, तो इस वजह से हम मेन वर्ब के साथ इस्तेमाल नहीं करते। जैसे आप पढ़ते हो या वो पढ़ता है, डज ही रीड, रीड। अब क्या वो पढ़ता है, अब
रीड है जो मेन वर्ब है, इसके साथ ई और एस का इजाफा नहीं लगेगा, क्योंकि जो इसका हेल्पिंग वर्ब है उसके साथ ऑलरेडी ई और एस का इजाफा हुआ है। इस वजह से हम मेन उसके हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के साथ ई और ई एस का इजाफा नहीं लगाते। तो उम्मीद करता हूँ ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। और मेन वर्ब का तो आपको पता है, जो सिंगुलर वर्ब होती है वो पिरुलल मेन वर्ब होती है, और पिरुलल ही सब्जेक्ट के साथ आती है। अगर हमें सिंगुलर बनाना होता है तो एस लगाता है। ये आपको मैंने सारी बातें बताई पिछली वीडियो में। तो नेगेटिव का पढ़ लेते हैं थोड़ा। तो नेगेटिव के लिए जस्ट अगर आप कोई काम नहीं करते या आप झूठ नहीं बोलते तो उसके लिए आप नेगेटिव इस्तेमाल करते हैं। नेगेटिव नेगेटिव मतलब नहीं, कोई किसी सेंटेंस में आप जो काम नहीं करते हैं तो उसके लिए नेगेटिव सेंटेंस इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। अब ये आप लोगों को पता है कि डू और डज किसके साथ इस्तेमाल करते हैं। डू प्लूरल सब्जेक्ट के साथ इस्तेमाल करते हैं और डज सिंगुलर वो सब्जेक्ट के साथ इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैं झूठ नहीं बोलता, आई डू नॉट, या डू नॉट भी लिख सकते हैं या डोंट भी लिख सकते हैं। डोंट इसका शॉर्ट ट्रिक होती है, मतलब आई डोंट स्पीक फाल, मैं झूठ नहीं बोलता। तो अब जो इसके साथ ई एस का इजाफा नहीं लगाते, क्योंकि ये पता है कि कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट आ जाए उसके साथ प्लूरल ही वर्ब वो मेन वर्ब आती है। तो और और जो फर्स्ट फॉर्म होती है वो ऑलरेडी ही प्लूरल होती है। सिंगुलर बनाने के लिए ई और ई एस का इजाफा करते हैं। तो ये ऑलरेडी वो प्लूरल है तो इसके साथ ई एस का नहीं लगाते हैं। तो अगर कोई सिंगुलर वर्ब आए वो सब्जेक्ट आए तो उसके साथ हम लगाते हैं। अगर कोई सवाल ये नेगेटिव के अंदर आ जाए तो उसकी मेन वर्ब के साथ ई एस का इजाफा नहीं करते, क्योंकि उसका ऑलरेडी उसके साथ डस के साथ ई एस का इजाफा लगा हुआ होता है। जैसे मैं वो बुक खरीदता, क्या, हाँ वो बुक खरीदता। ही, या वो बुक नहीं खरीदता क्योंकि नेगेटिव बना रहे। ही डज या डजेंट, डज नॉट बाय बुक। ठीक है, क्योंकि अब इसके साथ मेन वर्ब के साथ ई और ई एस का इजाफा नहीं लगाएंगे, क्योंकि डस के साथ ऑलरेडी ही वो ई एस का इजाफा लगा हुआ है। तो अब उम्मीद करता हूँ ये आज प्रेजेंट सिंपल खत्म हो गया कि प्रेजेंट सिंपल क्या होता है। तो ये सारी बातें हमने पिछली वीडियो में भी पढ़ ली थी कि प्रेजेंट सिंपल क्या होता है, उसके कौन कौन से यूजेस है। फिर भी मैं आप लोगों को ये प्रेजेंट सिंपल की लास्ट वीडियो है तो इसके अंदर आपको रिव्यू दे देता हूँ कि हमने शुरू से लेके अभी तक क्या पढ़ा। पहले हमने पढ़ा वर्ब क्या होता है। वर्ब कोई भी एक्शन बताने वाला वर्ड हो, तो उस कोई भी कोई काम करो, जैसे वाक चलना, तो कोई भी एक्शन बताए किसी काम का उसको बोला जाता है वर्ब। वर्ब की कितनी कैटेगरी होती है, तीन होती है। तो फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। अब वो किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं वो टेंसेस के अंदर देखते हैं। तो टेंसेस क्या होते हैं, टेंस वर्ब का वो काम होता है जो कोई भी टाइम को बताने के लिए इस्तेमाल करे तो उसको बोलते हैं टेंसिस। और टेंसिस के बाद हमने पढ़ा था कि वो कहा कौन कौन से टाइम होते हैं। तो पास्ट और सिंपल, प्रेजेंट सिंपल और फ्यूचर सिंपल, और इनके चार अलग से वो भी थे कंटिन्यूस वगैरह। तो ये हमने पढ़ा था। तो फिर हमने प्रेजेंट सिंपल वो स्टार्ट किया था। तो प्रेजेंट सिंपल के अंदर हमने पढ़ा था, उसके यूजेस वगैरह पढ़े थे कि टेस्ट वगैरह में किस तरीके से सवाल वगैरह आते हैं। तो उसके हमने 3 यूजेस पढ़ लिए थे। वैसे तो उसके 12 यूजेस होते हैं, तो हम 12 के 12 यूजेस तो नहीं पढ़ेंगे। अगर 12 यूनिट्स पढ़ेंगे तो प्रेजेंट सिंपल हमारा 20 दिन 1 महीना तक खत्म ही नहीं होगा। तो वो इतनी गहराई में हम नहीं जा रहे, जस्ट हम इस तरीके से पढ़ना है कि कोई भी टेस्ट वगैरह में किस तरीके से सवाल आते हैं। तो उसके अंदर हमने प्रेजेंट सिंपल का पहला यूज पढ़ा था,
कोई भी यूनिवर्सल ट्रूथ के लिए इस्तेमाल होता है प्रेजेंट सिंपल। जैसे पढ़ लिया था, ऑक्सीजन मिलता है प्लांट से, और ये सारी चीजें यूनिवर्सल ट्रूथ के अंदर आती है। प्रेजेंट सिंपल हम हैबिट के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, कोई भी आदत बताने के लिए, आप कोई काम करते हो वो बताने के लिए भी हम प्रेजेंट सिंपल इस्तेमाल करते हैं। एंड थर्ड के ऊपर हमने ये पढ़ा था कि को प्रेजेंट सिंपल हम इस्तेमाल करते हैं कोई भी फ्यूचर फिक्स्ड एक्शन हो रहा हो तो उसके लिए भी हम प्रेजेंट सिंपल इस्तेमाल करते हैं। तो ईएस का इजाफा भी हमने पढ़ा था कि ईएस का इजाफा किसके साथ लगता है, किसके साथ नहीं लगता। तो अगर प्लूरल सब्जेक्ट हो और प्लूरल ही वर्ब हो, वर्ब फर्स्ट फॉर्म एक प्लूरल होती है, अगर सिंगुलर बनाना हो तो उसके साथ ई और ई एस का इजाफा करके उसको सिंगुलर बनाते हैं। तो ये सारी चीजें हमने पढ़ ली थी। तो आज हमारा प्रेजेंट सिंपल खत्म हो गया। अब दिन हम पहले पास्ट सिंपल पढ़ेंगे, फिर इनके आगे यूजेस वगैरह पढ़ेंगे, वो कंटिन्यूअस कहाँ पे इस्तेमाल होता है। थैंक यू। और इतना आप इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि जस्ट अभी ब्लैक बोर्ड इतना मतलब वो नहीं है, तो जस्ट मैं आप लोगों को समझाऊंगा, तो प्रैक्टिस आप लोगों को करनी है। थैंक यू।